हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो वीओम क्लासेज में एक बार फिर एक न्यू टॉपिक के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक का जो नेम है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है, ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज से रिलेटेड। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं वैसे तो, लेकिन एक बार और देखते हैं। तो टॉपिक है अपना प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये टॉपिक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपकी वो होती है एडिटिविटी। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मीन्स क्या होता है कि, कि कोई भी आपकी एक सरफेस है और उस सरफेस पर आप टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस सरफेस का नेचर कैसा होगा, ठीक है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कि सपोज ये कोई एक सरफेस है इस तरीके से बनी हुई। अब यहाँ पे मल्टीपल चार्ज अवेलेबल है, जैसे Q, 2Q, 3Q, -Q, इस टाइप से। अब हमें ये बताना है नेचर ऑफ सरफेस कैसा होगा। तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है सिग्मा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 Qn, यानी n चार्ज के लिए फॉर्मूला हो गया। यानी कि टोटल चार्ज की जो वैल्यू है वो सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेज है, ठीक है। टोटल चार्ज हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल चार्ज हम कैसे करेंगे कि सिग्मा Q इक्वल टू जैसे Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे कंसीडर करेंगे इनको। तो Q, 2Q, 3Q माइनस Q। तो सिग्मा Q इक्वल टू कितना आया 3, 2, 5, 6 माइनस 6 माइनस 1 चार्ज हो गया ना Q, तो कितना बचा 5। तो इस पे जो नेचर होगा चार्ज का वो कैसा हुआ पॉजिटिव। कैसा हो गया पॉजिटिव। तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज नेचर ऑफ सरफेस विल बी पॉजिटिव। तो इस सरफेस का नेचर कैसा होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर किसी कंडीशन में यहाँ पे आपके सामने रिजल्ट में नेगेटिव चार्ज बचता है, ठीक है, तो इस सरफेस का जो नेचर होगा वो कैसा होगा नेगेटिव। अगर यहाँ पर जितना पॉजिटिव है उतना अगर नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है दैट मीन्स ये सरफेस आपकी कैसी है न्यूट्रल। कैसी होगी न्यूट्रल। तो ये डिपेंड करता है कि चार्ज इसमें कौन से रिप्रेजेंट है, ठीक है। तो दिस फीचर्स इज नोन एज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सेकेंड फीचर्स इसका जो प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है टोटल चार्ज ऑन पर्टिकुलर सरफेस पर जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, वो होगा। यानी कि n क्या रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो Q इक्वल टू प्लस माइनस n इसको रिप्रेजेंट करता है। तो n क्या रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E क्या रिप्रेजेंट करता है इसका मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो ये इसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अब सपोज जैसे कोई सरफेस A है, एक सरफेस आपकी B है। अब A सरफेस टू B सरफेस आपके सपोज 5 इलेक्ट्रॉन आपके यहां से ट्रांसफर हो रहे हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन उतनी ही यहां पर +5 आपके क्या जनरेट बन हो जाते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो इसी वजह से यहां पर हम प्लस माइनस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रिड्यूस हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। अब चार्ज की जो वैल्यू है वो +-E, +-2E, +-3, +-4E, +-NE इस तरीके से हो सकती है। यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होती है हमेशा। लेकिन इससे रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तो उसमें गैलमान और मिलिकन दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया
कि जब चार्ज पे ये तो होता ही होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल चार्ज भी पाए गए थे। तो कौन कौन से चार्ज पाए गए थे? जिन पर चार्ज प्लस माइनस E/3 और प्लस माइनस 2E/3 अवेलेबल होता है, ऐसे कुछ पार्टिकल भी मिले थे। ठीक है, तो इन पार्टिकल का नाम उन्होंने क्या दिया? क्वार्क पार्टिकल। क्या नाम दिया? क्वार्क पार्टिकल। अब बेसिकली जो क्वार्क पार्टिकल हैं वो एक तो U और एक D, इनको यूज किया गया है। वैसे तो S, T, B ये भी होते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली अब तक जो बताया गया है, एक U और एक D। तो U को बोलेंगे अप, D को बोलेंगे डाउन। डाउन को क्वार्क पार्टिकल, अप क्वार्क पार्टिकल। अप पर जो चार्ज बताया गया था वो प्लस 2E/3 बताया गया था। डाउन पर जो चार्ज बताया गया है वो माइनस E/3 बताया गया। ये याद रखना आपको। अप का चार्ज कितना है? प्लस 2E/3। डाउन का कितना है? माइनस E/3। अब दोनों पार्टिकल्स को मिला के कॉम्बिनेशन से, ठीक है, जो भी आपके प्रोटॉन होते हैं और जो आपके न्यूट्रॉन होते हैं, उन पर चार्ज को डिसाइड किया गया था कि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो उनके पीछे क्या बेसिक रीजन है? वो उनके पीछे जो बेसिक रीजन है वो इनका है, अप एंड डाउन क्वार्क पार्टिकल का। क्या रीजन है? कि जब भी प्रोटॉन को बनाया गया, प्रोड्यूस किया गया, ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो कॉम्बिनेशन है उसको न्यूक्लियॉन कहते हैं। ठीक है, अब प्रोटॉन को बनाने के लिए 2U प्लस 1D का कॉम्बिनेशन यूज किया गया। किसका कॉम्बिनेशन यूज किया गया? 2U प्लस 1D का कॉम्बिनेशन। जैसे U प्लस U प्लस D, तो प्लस 2E/3 वैल्यू शिफ्ट करेंगे, प्लस 2E/3 माइनस E/3। तो रिजल्टेंट जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आती है। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज बचता है यहाँ पे। तो पॉजिटिव बचने के कारण प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज कंसीडर किया गया? पॉजिटिव। ठीक है, कि प्रोटॉन ऑलवेज कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की बात आती है, वो सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को बनाने के लिए 2D प्लस 1U का कॉम्बिनेशन यूज किया गया। ठीक है, अब D पे कौन सा चार्ज है? D प्लस D प्लस U। तो D पे कौन सा है? माइनस E/3 माइनस E/3 प्लस 2E/3। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो कैलकुलेट करने पे हमें क्या मिलता है? 0 मिलता है। ठीक है, तो 0 मिलने के कारण इस पे कौन सा चार्ज कंसीडर किया गया? 0, यानी कि न्यूट्रल चार्ज। तो यही रीजन है कि न्यूट्रॉन ऑलवेज न्यूट्रल होते हैं और प्रोटॉन ऑलवेज कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो ये इसकी स्टोरी है कि भाई प्रोटॉन पे पॉजिटिव क्यों होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल क्यों होते हैं। तो उनको बनाने के लिए अप एंड डाउन क्वार्क पार्टिकल का यूज किया गया है। तीसरा जो इसमें आता है, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में, वो आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मीन्स क्या होता है? कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मीन्स है कि चार्ज को ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं परमानेंट बेसिस पे, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस हम वी कैन ट्रांसफर वन सरफेस टू अनदर सरफेस। ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन है वो क्या है? ये सपोज एक रेडियो एक्टिव डीके की इक्वेशन है, उसको देखिए। जैसे 92 यूरेनियम 238 एक यूरेनियम का एटम है, और इसमें से अल्फा पार्टिकल को जब बाहर निकालते हैं, आउट कर देते हैं, अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम पार्टिकल्स होता है, 2He4, ये अल्फा पार्टिकल होता है। तो देखो यहां टोटल एटॉमिक नंबर कितना है? 92। जैसे इसको लेफ्ट हैंड साइड माने और इधर वाला पार्ट राइट हैंड साइड मान लो। ठीक है, अगर LHS इक्वल टू RH है, दैट मीन्स ये कंजर्वेटिव नेचर की इक्वेशन हो गई, रिएक्शन। तो देखिए 2 यहाँ पे हो गए, तो यहाँ कितना बचेगा? 90, और 90 नंबर पे कौन सा आता है? थोरियम। यहाँ 238 है, 4 हीलियम के हो गए। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा? 234। ठीक है, एटॉमिक मास हो गया ये 234, यहाँ पे 4, टोटल कितना हो गया? 238, और यहाँ 90, और यहाँ पे कितना हो गया? 2, तो कितना हो गया? 92। दैट मीन्स यहाँ पे 90E चार्ज हो गया, यहाँ पे 2E हो गया, और यहाँ पे 92E है।
तो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी रिएक्शन है, कोई भी इक्वेशन है, अगर उसमें लेफ्ट हैंड राइट में चार्जेस का वैल्यू इक्वल आता है, दैट मीन्स वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। और इसका एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का मीन्स क्या होता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट कंडीशन में है और अगर वो मोशन कंडीशन में है, तो उस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो आपका कैसा रहता है, केप्ट कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को हम इंक्रीज कर दें, तो आप कितना भी उसको इंक्रीज करो, उसका मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होता है। दैट मीन्स रेस्ट कंडीशन में, मोशन कंडीशन में उस इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, सेम रहता है, यानी कि उस पर वेलोसिटी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो दिस इज नोन एज इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। तो दीज आर फोर प्रॉपर्टी रिलेटेड टू प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज। ठीक है, तो आज इसको आप टॉपिक को कवर करें, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।